नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अक्टूबर से फ्री राशन के साथ मिलेगा 1000 रुपये। राशन कार्ड नया नियम लागू। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जीवन रेखा है। देश के असंख्य परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राशन प्रणाली पर आश्रित रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण व्यवस्था में व्यापक सुधार की घोषणा की है, जो सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से प्रभावी होगी। बिजली वालों की बल्ले बल्ले बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री, बिजली बिल माफी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना हाल ही में सरकार द्वारा जनता के हित में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को बढ़ते बिजली बिलों से राहत देना और ऊर्जा के न्याय संगत उपयोग को बढ़ावा देना है। सभी छात्रों को मिलेगा 48,000 रुपये। भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु हर साल विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की जाती हैं। SC/ST/OBC छात्रवृत्ति 2025 ऐसी ही एक लाभकारी योजना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। हरियाणा में अब सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगी खाद। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार ने खाद वितरण नियमों में बदलाव किया है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही खाद मिलेगी। इस बदलाव का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी रोकना और जरूरतमंद किसानों तक खाद पहुंचाना है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन और फसल का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। किसी निर्दोष को बलि। रोहतक के पूर्व SP के समर्थन में उतरी खाप पंचायतें। जांच की मांग की। IPS वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में खाप पंचायतें SP नरेंद्र बिजरानिया के समर्थन में उतरी। अहलावत खाप के नेतृत्व में SDM को झांपन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। खाप प्रतिनिधियों ने बिजरानिया के कार्यों की सराहना की और बिना जांच कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने रिश्वत प्रकरण की निष्पक्ष जांच और मामले को जातिगत रंग देने के प्रयासों का विरोध किया। क्या है IPS पूरन परिवार की मांग? राज्यपाल ने भी की अमनीत कुमार को समझाने की कोशिश। नहीं पिघली IAS पत्नी। हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला गहराता जा रहा है। परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, जिसे सरकार कानूनी पेंच बता रही है। राज्यपाल ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी परिवार से मिलकर सांत्वना दी है। आप पार्टी वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालेगी। घुसपैठियों का मतदान और वोट बनना लोकतंत्र के लिए कैंसर। पंचकूला में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ का बड़ा बयान। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कहा कि घुसपैठियों का मतदान लोकतंत्र के लिए कैंसर है। उन्होंने विपक्ष पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। चुघ ने कहा कि देश के संसाधनों पर गरीबों का अधिकार है, घुसपैठियों का नहीं। उन्होंने IPS अधिकारी की आत्महत्या पर राजनीति न करने की अपील की और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी जोर दिया। त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों की स्टेशनों पर उमड़ी भीड़। प्लेटफॉर्म पर बैठकर कर रहे इंतजार। त्योहार के मौके पर घर जाने के लिए स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्टेशन परिसर पूरी तरह से यात्रियों से भरा हुआ था, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। दीपावली पर नई LED लाइट से जगमग होंगे शहर के वार्ड। 20-20 रुपये में मिलेंगे बल्ब। इस दीपावली शहर के वार्ड नई LED लाइटों से जगमगाएंगे। सरकार 20-20 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराएगी, जिससे गरीब परिवारों को लाभ होगा। यह योजना बिजली बिल कम करने और सभी वार्डों में रोशनी फैलाने में मदद करेगी, जिससे दीपावली का त्योहार और भी उत्साहपूर्ण होगा। पानीपत में खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन। छापामारी अभियान तेज। दुकानदारों में हड़कंप। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने पानीपत के स्नौली रोड पर मावा भंडारों पर छापा मारा। टीम ने मावा और पनीर के 9 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। मिलावटखोरी रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। अधिकारियों ने मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सैंपलों की रिपोर्ट में देरी होने से समस्या बनी रहती है, क्योंकि तब तक माल बिक चुका होता है। भिवानी में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का चाबुक। चालान काटो अभियान के तहत 60 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। नगर पालिका प्रशासन ने शहर में अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान काटे। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है,
क्योंकि अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से अतिक्रमण न करने की अपील की है। भिवानी में मिड डे मील कर्मियों का आक्रोश, सरकार को प्रदर्शन की चेतावनी। क्या है मांगें? भिवानी में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को मनवाएंगे। बस में सवार कुत्ते की टिकट नहीं काटने पर बवाल, कंडक्टर पर उठे सवाल तो बैठा दी जांच टीम से झगड़े का वीडियो वायरल। फतेहाबाद में हरियाणा रोडवेज की बस में पालतू कुत्ते की टिकट को लेकर विवाद हो गया। यात्रियों की शिकायत के बावजूद परिचालक ने कुत्ते का टिकट नहीं काटा, जिसके बाद जांच टीम और परिचालक में बहस हुई। परिचालक पर पहले भी टिकट न देने के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते उसे निलंबित भी किया गया था। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के इस जिले में घग्घर ड्रेन बनी किसानों के लिए मुसीबत। 12,000 एकड़ खेत हो गए जलमग्न। भट्टू कलां खंड में घग्घर ड्रेन किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। 5 गांवों के 12,000 एकड़ खेत जलमग्न हैं, जिससे ढाणियों में जीवन कठिन हो गया है। ड्रेन बिना बारिश के ही ओवरफ्लो हो रही है, जिससे किसानों में डर का माहौल है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, पेयजल संकट है और बीमारियां फैल रही हैं। रास्तों में कीचड़ से आवागमन बाधित है। फतेहाबाद के इस गांव में बनेगा जिले का सबसे बड़ा अनाज गोदाम। 19 करोड़ रुपए आएगी लागत। फतेहाबाद जिले में 19 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा अनाज गोदाम बनने जा रहा है। यह गोदाम किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने में सहायक होगा और जिले की भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा। इससे अनाज के सुरक्षित भंडारण में मदद मिलेगी। हरियाणा में इस दिन होगी सड़क सुरक्षा की परीक्षा। जिले के 1,55,000 छात्र होंगे शामिल। हरियाणा में 22 फरवरी को सड़क सुरक्षा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले के लगभग 1,55,000 छात्र भाग लेंगे। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करना है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है और छात्रों में काफी उत्साह है। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। फतेहाबाद में त्योहारी सीजन को देखते हुए बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक। पुलिस अलर्ट मोड पर। फतेहाबाद में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। धनतेरस और दीपावली पर दोपहिया वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से पार्किंग में वाहन खड़ा करने की अपील की है, ताकि किसी को परेशानी न हो। फरीदाबाद में 900 छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। ITI को जल्द मिलेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन। फरीदाबाद के NIT 5 स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का नया भवन दिसंबर के पहले सप्ताह में मिलने वाला है। 90% निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे 900 से अधिक छात्रों को राहत मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में स्मार्ट क्लासरूम और नई मशीनें होंगी। कोरोना और बजट की कमी के कारण निर्माण में देरी हुई, लेकिन अब यह अंतिम चरण में है। बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां वाली सिटी बसों के बढ़ेंगे फेरे। हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। बल्लभगढ़ से खेड़ी कलां के बीच सिटी बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें कम इंतजार करना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे सड़क पर निजी वाहनों का दबाव भी कम होगा। दुर्लभ प्रवासी पक्षियों से गूंजा सुल्तानपुर उद्यान। लार्ज टेल्ड नाइटजार और यूरेशियन हाबी ने दी दस्तक। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रवासी पक्षी लार्ज टेल्ड नाइटजार और यूरेशियन हाबी पहुंचे हैं। इन पक्षियों के आगमन से उद्यान की जैव विविधता में वृद्धि हुई है। यूरेशियन हाबी शिकारी पक्षी है। इन दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए पर्यटकों में भारी उत्साह है और दूर दूर से पर्यटक सुल्तानपुर उद्यान पहुंच रहे हैं। दिवाली के दौरान गुरुग्राम के बाजारों में घूमने वालों को राहत। ट्रैफिक पुलिस कर दिया ये बड़ा काम। गुरुग्राम में दिवाली के दौरान बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 60 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। मार्केट एसोसिएशनों के साथ मिलकर पार्किंग व्यवस्था को सुधारा जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों और राजमार्गों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनता से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को पार्किंग में ही पार्क करें, ताकि सड़क पर जाम न लगे। गुरुग्राम में सीजन की सबसे ठंडी सुबह। तापमान 17.6 डिग्री तक पहुंचा। गुरुग्राम में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुबह शाम हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। अक्टूबर के अंत तक ठंडक और बढ़ने की संभावना है। तापमान गिरने से सरसों की बुवाई शुरू हो गई है और लोग अब हल्के गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं।
गुरुग्राम के यात्रियों के लिए जरूरी खबर। 1 महीने तक प्रभावित रहेगा ट्रेनों का आवागमन। इन गाड़ियों का बदला रूट गुरुग्राम के यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे के मरम्मत कार्य के चलते 1 महीने तक ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर लें। असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन खेद व्यक्त करता है। गुरुग्राम में आरआरटीएस कॉरिडोर का प्रथम चरण धारूहेड़ा तक नहीं, बावल तक होगा विकसित। 3 चरणों में होना है पूरा। गुरुग्राम में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस कॉरिडोर का पहला चरण अब धारूहेड़ा की जगह बावल तक विकसित होगा। हरियाणा सरकार ने इस बारे में एनसीईआरटीसी को सूचित कर दिया है। सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने बावल के औद्योगिक महत्व को देखते हुए कॉरिडोर को वहां तक बढ़ाने की मांग की थी। यह कॉरिडोर दिल्ली से अलवर तक 3 चरणों में बनना है, जिसके पहले चरण में अब बावल तक निर्माण होगा। अटाली कस्बे में रेलवे अंडरपास पर पैदल यात्री क्रॉसिंग न होने से लोग जोखिम में हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जान हथेली पर रखकर इसे पार करते हैं। बारिश में जलभराव से स्थिति और भी खराब हो जाती है। निवासियों ने रेलवे विभाग से कई बार शिकायत की है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे जल्द सुरक्षित पैदल यात्री क्रॉसिंग बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क। 10 मिठाई की दुकानों पर की गई जांच, ले गए 14 सैंपल। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 मिठाई दुकानों पर जांच की। टीम ने कुल 14 सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए अभियान जारी रहेगा। सिरसा में एनएच के साथ बने बरसाती नाले पर ढक्कन रखने का काम शुरू, हादसों में आएगी कमी। सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने बरसाती नाले को ढका जा रहा है। इस कार्य के शुरू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि खुले नाले अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते थे। हरियाणा में युवाओं की बल्ले बल्ले, अब आसानी से मिलेगी नौकरी। प्रदेश में 2000 करोड़ का निवेश करेगा। जापान भाजपा नेता प्रदीप रातुसरिया ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने जापान के ओसाका में कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया और कृषि उपकरण निर्माण में निवेश पर बात की। कुबोटा ने हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति जताई है, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। त्योहारों के सीजन में ट्रेनें फुल, टिकटों के लिए मारामारी। यात्रियों की बढ़ी टेंशन। दीपावली और छठ पूजा से पहले ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। रोहतक स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। ऑनलाइन बुकिंग खुलते ही सीटें फुल हो जाती हैं, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू जाने वाली ट्रेनों में। त्योहार के कारण वेटिंग ज्यादा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, बिना सूचना बाहर जाने पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अक्टूबर को राय में होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सेफ अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं और समन्वय टीम का गठन किया गया है। जनता से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है। ई टिकटिंग मशीनों में यूपीआई सुविधा न होने से सरकारी बसों में कैशलेस इंडिया ठप, परेशान हो रहे यात्री। सरकारी बसों में ई टिकटिंग मशीनों में यूपीआई सुविधा न होने से कैशलेस इंडिया अभियान बाधित हो रहा है। यात्रियों को डिजिटल भुगतान करने में परेशानी हो रही है। डिजिटल पेमेंट की सुविधा न होने से यात्रियों को खुले पैसे की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी असुविधा हो रही है। सड़क पर सब्जी मंडी, प्रशासन की विफलता से यातायात बाधित। शहर में सड़कों पर सब्जी बाजार लगने से यातायात बाधित हो रहा है। राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में निराशा है। पलवल में दहशत, रतिपुर गांव में घूमता दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक नजारा। पलवल के रतिपुर गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है। तेंदुए को सीसीटीवी में कैद किया गया है, जिसके बाद से ग्रामीण भयभीत हैं। वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और तेंदुए को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नूंह में 6 महीने बाद भी नहीं मिला आरटीआई का जवाब। अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कर रहे तैयारी। नूंह में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी 6 महीने बाद भी नहीं मिली, जिससे याचिकाकर्ता अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि समय पर सूचना न मिलने से भ्रष्टाचार का खुलासा करने में बाधा आ रही है। कई रिमाइंडर के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर वे कोर्ट जाने को मजबूर हैं, जिसे वे सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन मानते हैं।